करी थी जयपुर की, और हम वहाँ पे कुछ लोकल कैफ़ेज़ एक्सप्लोर किए थे। और आज डे 2 के लिए हम जा रहे हैं पुष्कर टू विज़िट दी ब्रह्मा टेम्पल। और इंडिया में वैसे भी काफ़ी कम टेम्पल्स हैं लॉर्ड ब्रह्मा के, और ये उनमें से कुछ एक है और मोस्ट फेमस भी है। सो लेट्स गो देयर एंड शो यू हाउ द आर्किटेक्चर इज़ एंड व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड द टेम्पल। तो अब हम निकल चुके हैं पुष्कर के लिए, और जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि मौसम बहुत 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 ही अच्छा हो रहा है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बिल्कुल भी धूप नहीं थी, तो बहुत ही अच्छा मौसम था। और ये ट्रिप मेरी 3 दिन की है और तीनों दिन ही वेदर बहुत अच्छा था। रोज़ थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है। इट वॉज़ नेवर टू हॉट। एंड दी वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट राजस्थान, वो है उसकी रोड। द रोड्स आर वेरी नाइस टू ड्राइव ऑन। और अभी हम रास्ते में हैं और आसपास बहुत ही ग्रीनरी है, बहुत ही अच्छा मौसम है, ऊपर से ग्रीनरी। दिस ओवरऑल व्यू इज़ सुपर अमेजिंग। सो लेट्स गो। और ये देखिए साइड में कितना अच्छा व्यू है, सारे माउंटेन्स दिख रहे हैं। और ये जो भी दिख रहा है मुझे व्यू यहाँ का बहुत सुंदर लगा, इसलिए मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, इसको दिखाती हूँ आपको। और अभी हम पुष्कर से हैं शायद 40 मिनट्स दूर, और बहुत जल्दी हम वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर हम जाएंगे जहाँ भी हमें जाना है, वहाँ पे मंदिर। हम फाइनली पुष्कर पहुँच चुके हैं और ब्रह्मा मंदिर भी हमसे अब काफ़ी पास है। अब हम यहाँ पे पार्किंग ढूंढ रहे थे, तो पार्किंग का यहाँ पे बहुत सॉर्टेड है। एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, वहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं, बहुत बड़ा स्पेस है। तो हम भी वहाँ जा रहे हैं, पहले अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, फिर मंदिर की तरफ जाते हैं। अब हम अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और हम मंदिर के लिए निकल पड़े हैं। तो ये आसपास काफ़ी क्राउड थी इस टाइम पे, बहुत ही भीड़ थी, आई डोंट नो क्यों। तो हम मंदिर की तरफ चलते हैं। तो अभी पहले हम गए थे ब्रह्मा मंदिर, लेकिन वो अभी बंद है। 1:30 से 3 उनका ब्रेक होता है, उस टाइम के लिए मंदिर बंद रहता है कुछ सफाई वगैरह करने के लिए। 3 बजे मंदिर वापस खुलेगा, तब हम दोबारा जाएंगे। और अभी हम पहुंच चुके हैं ब्रह्म सावित्री घाट, मेरे पीछे है। तो ये एक लौता ऐसा घाट है जहाँ पे ब्रह्मा भगवान की पूजा होती है, इसके अलावा और उनकी कहीं पूजा नहीं होती है। और यहीं पर उन्होंने यज्ञ ठहराया था बहुत सालों पहले, जिसकी वजह से उन्हें एक श्राप भी मिला था, जिसके बारे में आपको बातें बताती हूँ। तो चलिए हम पहले पूजा कर लेते हैं। फिर पूजा करने के बाद हम घाट के किनारे थोड़ी देर बैठ गए। बहुत ही सूदिंग फीलिंग थी वो, और बहुत ही रिलैक्स महसूस कर रहे थे हम वहाँ बैठे हुए। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बिल्कुल शांति थी, सिर्फ पानी की आवाज़, और पूजा कर रहे थे सब लोग आसपास। तो बहुत ही वार्म फीलिंग थी। और बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा शिवलिंग भी है। ये जो भैया आपको सामने रेड टी शर्ट में दिख रहे हैं, इनके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बाद में बताती हूँ कि इनके साथ यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या बात कर रहे थे पंडित जी से। क्योंकि यहाँ पे इनकी बातें रिकॉर्ड करना अच्छा नहीं लग रहा था, बट मैंने सब सुना, तो आई डेफिनेटली टेल यू ऑल थिंग्स लेटर। अब हम मंदिर में एंट्री करने के लिए लाइन में लगे थे, और लाइन बहुत ही लंबी थी और बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। तो कोविड की वजह से वो बहुत देर तक एक जगह पे खड़े नहीं होने दे रहे थे। दर्शन के लिए भी वो चाह रहे थे सब जल्दी जल्दी आगे बढ़ें, और इस वजह से रिकॉर्डिंग भी अलाउड नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा देर कोई जगह खड़े ना रहें, भीड़ ना हो। तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, जितना भी था बहुत ही मुश्किल से किया। और मंदिर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बीच में ये ब्रह्मा जी की प्रतिमा है, और इसके आसपास परिक्रमा करने के लिए एक जगह है, बस इतना ही है मंदिर में। तो अब वहाँ से निकल के हम वापस जा रहे हैं जयपुर के लिए, और मौसम अभी भी बहुत ही अच्छा हो रहा है।
सो लेट्स गो। अब हम अपने होटल वापस आ चुके हैं। पहले हमारा प्लान था कि हम पुष्कर में स्टे करेंगे, बट फिर पुष्कर में हमने कोई प्री बुकिंग नहीं कराई थी और अभी हमें कोई रूम्स अवेलेबल नहीं मिले, ना किसी रिजॉर्ट में ना ही किसी होटल में, क्योंकि इस टाइम फॉर सम रीजंस पुष्कर बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, तो हमें वापस आना पड़ा जयपुर में। और सबसे पहले हम वहाँ गए थे दी ब्रह्मा टेम्पल। तो हम वहाँ पहुँचे थे ऑलमोस्ट 1:30 बजे और 1:30 से 3 वहाँ पे ब्रेक होता है मंदिर में, क्योंकि सफाई की वजह से और भी कुछ रीजंस की वजह से। तो फिर हमने सोचा कि पहले हम घाट चलते हैं, उसके बाद जब वापस मंदिर खुलेगा तो हम मंदिर चले जाएंगे। उसके बाद हम सीधा वहाँ से घाट चले गए और घाट को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है अस्थि घाट और दूसरा है ब्रह्म सावित्री घाट, जिसको ब्रह्म घाट भी कहा जाता है। और जो ब्रह्म घाट है वहीं पे ही बहुत सारे हवन और यज्ञ होते हैं अभी भी, और पूजा होती है छोटी मोटी, जो भी आपको पूजा करानी है। जैसे कि कोई न्यूली मैरिड है वो वहाँ पूजा करा सकता है, आपकी कोई इच्छा है आप उसको लेके पूजा करा सकते हैं, आपकी कोई इच्छा पूरी हुई है आप तो भी पूजा करा सकते हैं वहाँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो जो घाट है उसको शुरू होने से पहले ही ऊपर छोटे छोटे स्टॉल्स हैं काफ़ी सारे, जो आपको सिर्फ 10 रुपये में पूजा की थाली बना के दे देते हैं, जिसमें एक नारियल होता है और पूजा का छोटा मोटा बाकी सामान होता है। और वो आपको सीधा बता देंगे कि नीचे पंडित जी हैं, वहाँ आपको डायरेक्ट कर देंगे पंडित जी की तरफ कि वो पंडित हैं, उनसे आप पूजा करा लीजिए और वो आपसे बिल्कुल भी दक्षिणा नहीं लेंगे। पर उनकी इस बातों पे बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि ये सच नहीं है। मैंने वहाँ पे काफ़ी लोग देखे, तो जब वो शुरू में पूजा करा रहे थे तो उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो पूजा किस बारे में करा रहे हैं, पूजा के बाद उनसे दक्षिणा मांगी जाएगी या नहीं। और पूजा में वो मंत्र बोलने के दौरान पंडित जी, जो भी पंडित थे, उन्होंने उनसे ऐसी बातें बुलवा ली, मतलब मंत्रों के साथ साथ, कि वो इतना दान देना चाहते हैं, जो लोगों को तब तो समझ नहीं आया, लेकिन बात पूजा पूरी खत्म होने के बाद उन्हें पता लगा कि उन्होंने ये बोल दिया है कि वो अपने मन से अपनी इच्छा से 2100 का या 5000 का दान करना चाहते हैं। और उसके बाद फिर पंडित जी उन्होंने मांगा और वो लोग ने तब कुछ ऑब्जेक्शन उठाया भी कि उन्होंने तो बोला नहीं था ऐसा कुछ पूजा करने को, या उनकी इच्छा नहीं थी कि इतना डोनेशन दे वो किसी की वजह से। फिर पंडित जी उनको ये बोलने लगे कि अब तो आपने बोल दिया है, अब आपने ब्रह्मा जी को एक तरह से वादा कर दिया है कि आप अब पूजा में उनको ये देना चाहते हो और अब नहीं देंगे आप तो वो गलत होगा। भाई ने बोला रैगिंग करने का तो करने का, पागल है क्या? चल। फिर लोगों को मजबूरन आके देना पड़ा। तो आप जब भी वहाँ जाएं और आपको कोई भी पूजा करानी हो तो आप पहले ही जाके पंडित जी से पूछ लें कि पूजा में वो क्या बोलने वाले हैं, और उसके बाद आपको कितना दक्षिणा देनी है या फिर आप कितना दान देने का उनको वादा कर रहे हैं पूजा के दौरान, ताकि आपको बाद में झटका नहीं लगेगा कि आपके जेब से कितने पैसे जाने वाले हैं। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस था पुष्कर का। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टोरी कि ब्रह्मा जी के इतने कम टेम्पल्स क्यों हैं। एक्चुअली जब मैंने नेट पर थोड़ा रिसर्च किया तो उसमें लिखा था कि काफ़ी कम टेम्पल हैं और ये उसमें से सबसे ज़्यादा फेमस है। बट जब मैं पुष्कर गई तो वहाँ पे लोगों ने बोला कि दिस इज़ दी ओनली ब्रह्मा टेम्पल इन दिस होल वर्ल्ड। तो ऐसा क्यों है, आई वुड रियली लाइक टू शेयर विद यू ऑल। तो जब ये बहुत सालों पहले की बात है, जब सारे देवी देवताओं को वास था दुनिया में, तो जो ब्रह्मा जी थे और उनकी एक पत्नी थी सावित्री जी, उन्होंने एक यज्ञ आयोजित किया पुष्कर में ही, जहाँ पे वो घाट है वहाँ पे। तो जब उनका यज्ञ होने वाला था तो ब्रह्मा जी तो यज्ञ में पहुँच गए जहाँ पर उस घाट के पास, पर सावित्री जी को किसी वजह से लेट हो गया, वो वहाँ पे पहुँच नहीं पाई समय पे। और तो यज्ञ का टाइम जा रहा था और यज्ञ करना बहुत ज़रूरी था, और ब्रह्मा जी अकेले उस यज्ञ में बैठ नहीं सकते थे क्योंकि वो पूरे जोड़े के साथ बैठना होता है उस यज्ञ में, तो ये ब्रह्मा जी अकेले नहीं बैठ सकते थे। तो यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा था और सावित्री देवी अभी तक वहाँ नहीं पहुँची थी। यज्ञ करना बहुत ज़रूरी था और ब्रह्मा जी अकेले यज्ञ में बैठ नहीं सकते थे। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे गायत्री देवी भी मौजूद थी, तो उन्होंने सोचा कि वो गायत्री देवी से विवाह कर लेंगे और उनके साथ यज्ञ में बैठ जाएंगे ताकि यज्ञ भी संपन्न हो जाएगा। तो उन्होंने क्या करा कि गायत्री देवी से विवाह कर लिया और यज्ञ में बैठ गई। तो जैसे ही वो दोनों यज्ञ कर रहे थे तो सावित्री देवी भी वहाँ पहुँच गई और उन दोनों को साथ में यज्ञ बैठा देख के वो उनको बहुत गुस्सा आ गया, बहुत क्रोधित हो गई वो। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि आज के बाद तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी, कभी पूजा नहीं होगी, और तुम्हारा कोई मंदिर भी नहीं बनेगा पूरी दुनिया में। तो यही वजह जिसकी वजह से ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है दुनिया में, सिर्फ एक पुष्कर में है, और उनकी कहीं पूजा भी नहीं की जाती। किसी काम को शुरू करने से पहले भी या कहीं भी ब्रह्मा जी की हम कोई पूजा नहीं करते कभी भी। तो यही उसके पीछे एक कारण। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन और सारा जो भी मैंने दिखाया आज, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन बिलो कि आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, शेयर इट एज मच एज पॉसिबल एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय।